बगुलामुखी की पूजा पीताम्बरा विद्या के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी पूजा से शत्रुओं से रक्षा तथा उन्हें परास्त करने, कोर्ट केस में विजय दिलाने, धनार्जन, ऋण से मुक्ति तथा वाक चातुर्य की शक्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ और एक विशेष पूजन के बारे में, एक विशेष देवी के बारे में, बगुलामुखी यंत्र और बगुलामुखी मंत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस विद्या के द्वारा, ये 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है। इस विद्या के द्वारा हमारा, इनके जो जप का उद्देश्य क्या होता है, पहला तो ये है कि शत्रुओं का शमन, दूसरा संकट का निवारण, तीसरा वाक सिद्धि, चौथा वाद विवाद एवं मुकदमे में विजय, मनचाहे व्यक्ति से भेंट, रुके हुए धन की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, बुरी आत्मा व प्रेत आत्माओं से मुक्ति, दुर्घटना, शल्य चिकित्सा आदि से रक्षा, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभाव का शमन इत्यादि समस्याओं के लिए हम बगुलामुखी यंत्र और बगुलामुखी मंत्र की हम साधना करते हैं। बगुलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। इनकी उपासना से शत्रु का नाश होता है। शत्रु की जिह्वा, वाणी व वचनों का स्तंभन करने हेतु बगुलामुखी यंत्र से बढ़कर कोई यंत्र नहीं है। इस यंत्र के मध्य बिंदु पर बगुलामुखी देवी का आवाहन व ध्यान करना पड़ता है। इसे पीताम्बरी विद्या भी कहते हैं, क्योंकि इनकी उपासना में पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली हल्दी की माला व केसर की खीर का भोग लगता है। इस यंत्र के विशेष प्रयोग से प्रेत बाधा व यक्षिणी बाधा का नाश होता है। बगुलामुखी का यंत्र बुरी शक्तियों से बचाव में अचूक है। बगुलामुखी यंत्र शत्रुओं पर लगातार विजय श्री दिलाता है। यह यंत्र अकाल मृत्यु, दुर्घटना, दंगा फसाद, ऑपरेशन आदि से भी बचाव करता है। इसे गले में पहनने के साथ साथ पूजा घर में भी रख सकते हैं। इस यंत्र की पूजा पीले दाने, पीले वस्त्र, पीले आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण मैं कर रहा हूँ, हालांकि मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मित्रों, आप लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि मंत्र का उच्चारण बगैर किसी गुरु के सानिध्य में ना करें और मंत्र का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनने का प्रयास करिए। ओम हल्ली बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभः जिह्वाकीलः बुद्धिम विनाशाय हल्लीम ओम स्वाहा। पुनः एक बार सुनिए। ओम हल्ली बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभः जिह्वाकीलः बुद्धि विनाशाय हल्ली ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप और इस मंत्र की साधना गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। साथ में विधान, पीले वस्त्र, पीला आसन और इत्यादि पर का प्रयोग इसमें करें और प्रतिदिन एक माला की कम से कम इसका जाप करें। सफलता के लिए कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का उपयोग कर सकता है। इसकी वास्तविक रूप में इसका प्रयोग अगर किया जाए तो इससे अच्छी तरह से अनेक रोगों पर उपयोग करके इसे देखा गया। ये प्रयोग में भी आया है कि इसका मतलब इसे वास्तविक रूप से अगर इसका प्रयोग किया गया है तो इससे सफलता निश्चित मिलती, लाभ निश्चित होता है। ये इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसे अपने पूजन के स्थान पर या अपने गृह मंदिर में लकड़ी के बने चौक जिस पर पीला आसन लगाया गया हो उस पर स्थापित कर दें। स्नान करने के बाद पूजा करें। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर
माँ बगलामुखी मंत्र का जाप करें और यंत्र पर छिड़क दें, अपनी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक बार विधान फिर से जो है बता देता हूँ। ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह पीठासीन देवी जो अपनी दिव्य शक्ति से असुरों का विनाश करती हैं, इनका निवास अमृत के सागर के मध्य है, जहाँ इनके निवास स्थान में हीरों से सजाया गया है तथा इनका सिंहासन गहनों से जड़ित है। इनकी आकृति से स्वर्ण आभा आती है। ये पीले परिधान, स्वर्ण आभूषण तथा पीला माला धारण करती हैं। इनके बाएं हाथ में शत्रु के जीव व दाहिने हाथ में गदा है। इनकी उत्पत्ति के बारे में आइए जान लेते हैं कि एक कहानी प्रचलित है, उसकी बात करते हैं। सतयुग में एक बार पूरी सृष्टि भयानक चक्रवात में फंसी थी। तब भगवान विष्णु संपूर्ण मानव जगत की सुरक्षा हेतु सौराष्ट्र में स्थित हरिद्रा सरोवर के पास देवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। श्री विद्या उनके सम्मुख हरिद्रा सरोवर के जल से स्वर्ण आभा लिए प्रकट हुई। उन्होंने सृष्टि विनाशक तूफान को नियंत्रित किया तथा सृष्टि को बर्बाद होने से बचाया। देवी बगलामुखी प्रकृति में अत्याचार करने वाले बुरी शक्तियों को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। ये हमारी वाक, ज्ञान और गति को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। ये अपने भक्तों को शक्ति और सिद्धि देती हैं तथा सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। एक बार मंत्र का उच्चारण फिर से मैं कर देता हूँ। मित्रों, आपसे पुनः आग्रह है कि बगैर गुरु के सानिध्य के, बगैर गुरु की देख रेख के या उनकी इच्छा के विरुद्ध आप इस मंत्र और यंत्र की साधना बिल्कुल भी ना करें। मंत्र का उच्चारण मैं कर रहा हूँ। ओम हल्लीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम वाचम पदम स्तंभय जीवाकीलय बुद्धि विनाशाय हल्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें और पीला आसन हो, पीले वस्त्र हो इत्यादि बैठकर करके, और जो अभी हमने आपको बताया किस तरह से ध्यान करना है कि इनका पीला सिंहासन है और इनका आभा निकल रही है, रत्न स्वर्ण जड़ित इनका सिंहासन है। इस तरीके से इनका ध्यान करें और माला का जो प्रयोग करना है, माला हल्दी की माला से इसका जाप करें। मित्रों, इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं ये मनोकामना करता हूँ कि हालांकि मैं इस वीडियो को बनाता नहीं, लेकिन हमसे लोगों ने प्रश्न किया था, पूछा था कि बगलामुखी के बारे में आप हमें कुछ बताएं और बगलामुखी से कौन कौन से कार्य हम काम साधन कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं। तो 10 पॉइंट्स हमने अपने थंबनेल में दिए हैं। शत्रुओं का शमन, संकट का निवारण, वाक्य सिद्धि माने वाणी सिद्धि, वाद विवाद एवं मुकदमे में विजय, मनचाहे व्यक्ति से भेंट, रुके हुए कार्य एवं धन की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, प्रेत बाधाओं से मुक्ति, दुर्घटना एवं ऑपरेशन से रक्षा, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभाव का शमन इत्यादि मतलब परेशानियों से माँ बगलामुखी ये हमें मुक्ति देगी। और एक हमने यंत्र भी इसमें थंबनेल में बना रखा है। इस तरह का यंत्र अगर इस स्वर्ण पत्र पर मंत्र हो, ये यंत्र हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में आपसे पुनः एक बार हम आग्रह करेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में ये भी हम देवी जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।